जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से एक नए और ब्लेसिंग मेरे सत्संग के साथ हाजिर हुए हैं, गुरुपाल की आज्ञा लेकर। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपाल की प्यारी बेटी ने हमें शेयर किया हुआ है। संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग वाला सत्संग होने वाला है। गुरु जी आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे, सत्संग में आपको ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। संगत जी, तो हो सके तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और मुझे नहीं पता मैं इस शुक्राने में कि कौन सी ब्लेसिंग गुरु जी की मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अब जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलती जाऊंगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं 2023 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मतलब कहने में ही आता है कि भाई हाँ जुड़ी हूँ। मतलब बड़े मंदिर गई थी 2024, 23 का लास्ट था और 24 स्टार्ट होने जा रहा था। तो जब से मैं तो काफी बार जा चुकी थी, मेरा बेटा भी जा चुका था, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नहीं गए थे। और मेरे हस्बैंड जैसे एक काफी टाइम तक तो गुरुजी, हाँ मैं कुछ बताती थी तो वो कुछ नेगेटिव नहीं बोलते थे, लेकिन उतना ज्यादा मानते भी नहीं। सॉरी संगत जी, ये तो गुरुजी ही जाने कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। पर काफी टाइम से मैं उनको मतलब बीच बीच में ऐसे इनडायरेक्टली कहती थी कि चलो बड़े मंदिर चलेंगे। वो हमेशा यूं कहते थे कि नहीं तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। तो ये इस बार 2024 में हमने प्लान किया लास्ट में दिसंबर में कि ना हम चलते हैं। तो कोई मिस हैपनिंग हो गई, नहीं जा पाए। फिर 2 दिसंबर को की मेरी छुट्टी थी तो हमने प्लान किया कि हम जा रहे हैं कल। फिर हम यहाँ से गए और गुरुजी ने बहुत अच्छे से, जैसे कोई अड़चन नहीं आनी थी इस बार के हमारे जाने में। और हम चले गए। छतरपुर जाने के बाद मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई वहाँ तो काफी देर दूर उतरवा देते हैं, और मैंने कहा इतना अगर ये पैदल चले तो ये तो 1 मिनट में बोल देंगे कि आज के बाद मत लेके आना। क्योंकि एक बार वैष्णो देवी गए थे, मैंने मन्नत मांग रखी थी। मेरा बेटा थोड़ा लेट हुआ था तो मेरे बेटे के लिए मन्नत मांग रखी थी कि भगवान जी मुझे कुछ मेरी झोली भर दो माता रानी, और मैं आपके वैष्णो देवी दरबार में आऊंगी। तो जब हम वहाँ गए तो वही है, मन्नत में तो हम पैदल चढ़ाई करते हैं वैष्णो देवी की। तो पैदल चढ़ाई करने पे वहां से आने के बाद इन्होंने मुझे सेम चीज बोली थी। और मेरा बेटा वो तो जैसे बच्चा है, कॉपी करता है बच्चा, तो उसने भी, वो तो उस टाइम 5 एक साल का होगा मेरे ख्याल से, 5 का भी नहीं होगा, 3 4 4 साढ़े 4 साल का होगा। तो मेरे बेटे ने भी यही कहा कि ना मम्मा आज के बाद हम भी मत लेके आना। और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि ना हमें मत लेके आना अब आगे से कभी भी। तो मैंने कहा कभी वही वाली बात है, यहाँ पे भी गुरु जी के दरबार में जाने से पहले ना बोलते। तो मैंने कहा गुरु जी देख लेना क्या करना है। पर जो उससे जैसे कि गुरु जी तो हमेशा ही अपनी संगत का पहले ध्यान रखते हैं, संगत बाद में अरदास लगाती है, गुरु जी पहले ध्यान रखते हैं। इतनी मेहर है अपनी संगत पे गुरु जी की। तो मेरे मैं अब ऑटो में से उतरने वाले थे, मैं सोच रही पता नहीं कहाँ उतर रो। मैंने कहा ज्यादा दूर ना रोक दें, बड़े मंदिर से ज्यादा दूरी पे ना रोक दें। वही चलते हुए मैंने कहा अरे यार तुम आज तो बड़े नजदीक आ गए हम बड़े मंदिर के। और मैंने कहा अभी तक ऑटो नहीं रोकी इन्होंने। और फिर बिल्कुल वो पानी की टैंकी जो बड़े मंदिर के पास है, वहां पे जाके ऑटो रुकी है। बिल्कुल बड़े मंदिर के पास जाके ऑटो रुकी है और बोले आगे से आपको पैदल जाना है। मतलब हमको यूं लगा लो कि 500 मीटर भी नहीं चलना पड़ा होगा है। तो मैंने कहा अरे वाह गुरु जी, आप हमको तो इतना पैदल चलाते हो हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं चलाया। तो मैंने कहा हस्बैंड को, मैंने कहा भाई बहुत मेहरबानी है गुरु जी की आप पे। तो ऐसे मतलब मैंने गुरु जी को शिकायत की, अच्छा गुरु जी हमको तो इतना चलाते हो, इनको तो बिल्कुल नहीं चलाया। तो चलो मैं बहुत खुश थी अंदर से। और गुरु फिर हम जैसे अंदर से बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। बहुत
मुझे ज़्यादा कुछ वैसे मेरे साथ कोई जाता है तो उसमें मुझे बताना पड़ता है कि ये है वो मैं हस्बैंड ने जैसे जैसे गुरुजी उनको अंदर से बता रहे हैं। ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ता। बस एक बार मैंने समाधि है गुरुजी की वहाँ पे हस्बैंड को बताई गुरुजी की समाधि है और मैंने कहा बस ये एक जोत बाहर जलती है और कुछ भी नहीं है और अंदर शिव जी की मूर्ति शिव जी का जो स्वरूप बना हुआ है वो फाउंटेन है जहाँ पे और सीढ़ी स्टेयर्स के बारे में बताया था कि भी यहाँ पे माथा नहीं टेकना है बस इतना कुछ बताया था। फिर जैसे अच्छे से हमने चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया और हम बाहर आ गए। उसके बाद हम उधर से मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद आ गए हम वापस मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो स्टेशन क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया था हस्बैंड ने और क्या नाम बच्चे तो जैसे रीस करते ही हैं कि हाँ उनको तो खाने को मिल जाए कहीं पे भी है। तो हस्बैंड बोले कि ना हम तो छोले कुलचे खा लेते हैं बाहर मैंने जाते हुए देखे थे छोले कुलचे की रेडी स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे छोले कुलचे खा लेते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला मैंने कहा क्या करना है आपने यहाँ के छोले कुलचे खा के अपने शहर में खाना मैंने कहा वो खा लेते हैं जो ये कह रहा है बर्गर वर्गर। मुझे थोड़ा सा ये था कि भाई हाइजीनिक इशू कि भाई पता नहीं हाइजीनिक होता है या नहीं यहाँ का तो मैं इस पर्पज से कह रही थी। तो हस्बैंड थोड़ा बोले नहीं तुम खा लेना। मैंने फिर बेटे को समझाया मैंने कहा ना तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला मैंने कहा ना आप इसको खाने दो हम दोनों बाहर छोले कुलचे खा लेंगे। तो वहाँ पे छोले कुलचे के स्टॉल पे कुलचे खत्म हो गए। मेट्रो स्टेशन के बाहर जो स्टॉल होते हैं सॉरी संगत जी। तो पता नहीं हस्बैंड किस बात को लेके हमसे नाराज हो गए मेरे से बहुत नाराज हो गए एकदम से और बोले मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ जाओ तुम मैं अपने आप आ जाऊंगा। अब मैं सोचूं ये क्या हो गया अच्छे भले दर्शन करके आए हैं ये हुआ क्या। तो वहां से मैंने कहा कि भाई कोई नहीं क्या हो गया। बोले नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है। पता नहीं क्या बात हो गई थी मुझे तो याद भी नहीं है संगत जी। तो फिर अब मैं और बेटा परेशान हो गए अब हम क्या करें और उन्होंने ना ऐसे हमें छोड़ के रास्ते पे इस एक साइड हो गए चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा होती वहां कुछ पता चला नहीं। अब वहाँ 8-10 स्टॉल है हम कभी इस पे खड़े हो जाएं कभी उस पे खड़े हो जाएं और ऐसे मैं बेटे को डांटने लगी। मैंने कहा तेरी वजह से ऐसा हुआ तुझे बड़ा बर्गर बर्गर। मैंने कहा चुपचाप तो ये नहीं कर सकता था कि पहले पापा पर ये खा लो जो आपको खाना फिर मैं अंदर जाके बर्गर खा लूंगा। तो फिर हाँ हस्बैंड को मैं देख रही कभी इधर देख रही कभी उधर देख रही। मैंने कहा पता नहीं किधर चला गया है और फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था हस्बैंड ने। फिर मैंने बेटे को बोला मैंने कहा चल आजा जो होना था हो चुका है अब ढूंढते हैं उसको। तो हम दोनों देखे तो मेरा ध्यान पड़ गया मैंने देखा उधर बाहर मेन रोड पे ना रेलिंग सी थी उस पे बैठे हुए। तो हम दोनों चले गए। मैंने बोला चल आजा अब कितनी देर यहाँ बैठा रहेगा घर तो जाना ही है। तो फिर जैसे बोला नहीं तुम जाओ है। मैंने कहा कोई नहीं आ जा अब कुछ नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं जो भी कहना घर जाके कह लेना। तो बोला कि जो जैसे उठ के आ गए हमारे साथ। फिर मेट्रो स्टेशन में बेटा बर्गर खाने लग गया सबवे में। तो वहां पे भी अंदर नहीं जा रहे सबवे के। तो मैंने कहा अरे आजा यार खा लेते हैं कुछ सुबह से भूखा है। तो बोला नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर बड़ी मुश्किल से सबवे के अंदर आए। सबवे पे हमने बेटा खा रहा था बैठ के। मैंने तीनों का बर्गर पैक करा लिया। बेटा खाने लग गया वहीं बैठ के। तो मैंने कहा कि उनको भी मैंने बोला मैंने कहा खा लो। कहते नहीं मुझे नहीं खाना। अब मैंने कहा ठीक है भाई क्या कहूँगा मैं। फिर उसके बाद हम आ गए घर मतलब घर आ गए। अब घर आने के पूरा ट्रेन में मैं जैसे मेट्रो के बाद हमको ट्रेन भी लेनी ट्रेन में भी मेरे दिमाग में यही टेंशन थी कि भाई घर जाके भयानक वाली लड़ाई होने वाली है। आज तो गंदे वाली लड़ाई होने वाली है सब तमाशा देखेंगे। और मेरे को थोड़ा मेरी मदर इन लॉ का डर पड़ा था क्योंकि वो बात को बढ़ा देती है घटाती नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई आज तो हंगामा होएगा। मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो मैं जैसे नॉर्मली बात करे जा रही है हस्बैंड से मैं कुछ पूछूं तो वो जवाब दे दे पर एक्सप्रेशन तो फेस के अच्छे नहीं थे। फिर घर आ गए।
घर आने के बाद वही जैसे नॉर्मली वॉशरूम जाके आए और चाय बन गई, चाय पी ली। तो मेरे दिमाग में था, रात तक भी मेरे दिमाग में ये था कि ना मतलब लड़ाई हुई, अब लड़ाई हुई, अब लड़ाई, क्योंकि ऐसे मेरे साथ पहले भी हो चुका था। एक बार कहीं बाहर गए हुए थे और कुछ बात हो गई थी, जबकि उस दिन तो इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी, बल्कि मैं नाराज थी, ये नाराज नहीं थे मुझसे, लेकिन घर आके इन्होंने बहुत बुरी वाली लड़ाई की थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि आज वो चीज़ सेम चीज़ रिपीट होएगी। तो मेरा दिमाग में डर बना हुआ था, पर ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि हम घर आए, नॉर्मली इन्होंने चाय पी, नॉर्मल जैसे मैं कोई बात कर रही थी तो नॉर्मल बात की, और बिल्कुल भी कुछ भी घर आने के बाद कोई भी बात नहीं हुई उसके रिगार्डिंग। और वो तब से 2 दिसंबर से लेके आज 2 दिसंबर से लेके आज मतलब कितनी है, 5 फरवरी है, और आज तक भी उस बात को लेके कोई बात नहीं हुई है। तो इतना मतलब मैं उस दिन रात में सोने से पहले मैं इतनी बार शुक्राना करा, इतनी बार शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी, मैं लिटरली रोई कि मैं गुरुजी कितना प्यार करते हो आप मुझसे, इतना मैं कुछ भी नहीं करती, मैं आपको चाय प्रसाद भी देना भूल जाती, आप चाय भी पिलाना भूल जाती हूँ और आप मुझे इतना प्यार करते हो। और गुरुजी जहाँ-जहाँ मैं लो फील करती हूँ, जब-जब मैं लो फील करती हूँ, मुझे आगे से आगे गुरुजी आके समझाते हैं। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इतना ब्लेस करते हैं। और आज ही मैंने एक मैसेज में पढ़ा कि मेरी ब्लेसिंग्स को मिरेकल मत बोला करो। तो मैं भी बाकी संगत को भी कहना चाहूँगी कि कई बार हम किसी को बता रहे होते हैं जो संगत नहीं मानती गुरुजी को, और गुरुजी की इच्छा होती है कि हम उनको बताएं, तो हम गलती से ये वर्ड यूज कर देते हैं मिरेकल। तो मैं सब संगत से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज गुरुजी की ब्लेसिंग्स को मिरेकल बोल के गुरुजी की ब्लेसिंग्स को कम मत करो। और संगत जी, जो संगत मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती है, मैं अपने सत्संग इन्हीं को भेजती हूँ हर बार, और ये बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके पास अपने इनके चैनल पे अपने सत्संग भेज के, मेरी मम्मी के अपने मैं सत्संग भेजती हूँ। तो गुरुजी, मेरी आप सबसे अरदास है संगत जी, आप इनके लिए अरदास करें, और गुरुजी से मेरी अरदास है कि इन जिनका ये चैनल है उन आंटी जी को भी खूब ब्लेस करें, खूब ब्लेसिंग्स बरसाएं उन पे अपनी, और हम सब पे यहाँ सारी संगत जो इस संगत सत्संग को सुने, सारी संगत जो गुरुजी की संगत है, सब पे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं और मुझ पे भी खूब सारी ब्लेसिंग्स बरसाएं। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सत्संग शेयर किया और हम सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। गुरुपा की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने रहे संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अगले नए ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।